class. I think you all are well. You all are okay. Okay, तो थोड़ा लेट हो गया है, माफ़ कीजिएगा. माफ़ीनामा अब तो लिख के दूंगा नहीं माफ़ करने के लिए. ठीक है. सो नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट थीम ऑफ द जीपी रेटिंग. तो हमने कल तक डिस्कस कर लिया था कोफिशिएंट, और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल सेक्शन. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलिनोमियल सेक्शन पढ़ रहे हैं. ओके, सो पॉलिनोमियल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कोफिशिएंट का कोई क्वेश्चन ऐसा जो हमसे सोल्व ना हुआ हो. ठीक है. बुक देखिए, बुक ओपन द बुक, चैप्टर नंबर 2 आई थिंक दैट इज द पॉलिनोमियल. तो बुक में कुछ क्वेश्चन को आप रीड आउट कीजिए और उसमें देखिए कि क्या काम लाइक क्वेश्चन है कोई. सो वहाँ तक इंग्लिश का था. अब नो पॉलिनोमियल. ठीक है. इसी बात को हमने पढ़ा था बेटा कोफिशिएंट निकालना. क्या निकालना पड़ा था? कोफिशिएंट. कोफिशिएंट होता क्या है? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है. कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है. अब वेरिएबल क्या होता है बेटा? तो आप न्यू स्टूडेंट हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं. वेरिएबल ऐसा चीज जिसका वैल्यू कांस्टेंट ना हो, मतलब एक वैल्यू ना हो. अगर मैंने कहा कि मेरी एक्स बीबी है, कितनी बीबी है? एक्स बीबी है. तो एक्स बीबी का मतलब क्या? आपको पता है एक बीबी है, दो बीबी है, क्या पता सर का इतना लंबा नेटवर्क हो कि 10 शादी कर लिए हो. दैट्स द क्लियर पॉइंट. तो एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग. ओके, तो एक्स हमारा यहां पर क्या कहलाएगा बेटा? वेरिएबल कहलाएगा. उसी तरीके से आप मैथ में y को देख सकते हैं, उसी तरीके से z को देखते हैं, उसी तरीके से u को देखते हैं, उसी तरीके से v को और w को भी हम लोग देखते हैं. लेकिन मैथ वाल लिखने वालों का नया कॉन्सेप्ट चला. तो देखिए फिर उन लोगों ने इसको वेरिएबल की तरह यूज करना चालू किया और एक छोटे छोटे वर्ड आते हैं, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी और बड़ा के. ऐसा वर्ड जो रहता है एक इसको डिफाइन करता है, कांस्टेंट को डिफाइन करता है. किसको डिफाइन करता है? कांस्टेंट को डिफाइन करता है. अब सवाल है कांस्टेंट क्या होता है? तो जैसा मैंने बोला यहां पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है. ठीक है. लिखते भी जाना स्पीड में क्योंकि ये कल की बातें हैं. ठीक है ना. नो फिक्स्ड वैल्यू. और जबकि कांस्टेंट पर देखा जाएगा तो कांस्टेंट क्या रहता है बेटा? आपका फिक्स्ड वैल्यू रहता है. जैसे मैंने कहा मेरे पास 2.5 रुपए हैं. कितना रुपए हैं? 2.5 रुपए हैं. तो भाई 2.5 रुपए तुम कहीं भी चले जाओ वैल्यू तो उसका वही होगा. ठीक है. मैंने कहा कि मेरे पास 5,000 है. ठीक है. तो मैं कहीं भी चला जाऊं, कोई भी बार, कोई भी डिस्को, 5,000 तक की सामान मैं खरीद सकता हूं वहां पर, है कि नहीं? तो 5,000 2.5 रुपए मीन्स नंबर वाले चीजें, ऑल आर दीज व्हाट? कांस्टेंट थिंग. क्लियर है इतनी बात? और एक क्या होता है? वेरिएबल थिंग्स होता है. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मतलब क्या होता है बेटा? आपका मेनी. पॉली मतलब क्या होता है? मेनी. ठीक है ना. पॉलिटेक्निक नाम सुने हैं, पॉलीमर नाम सुने हैं, पॉलिस्टर नाम सुने हैं, ये सारी चीजों का. ठीक है. तो पॉली मीन्स क्या होता है? आपका मेनी. ठीक है. अब नोमियल मीन्स यहां पर एल्जेब्रिक नोटेशन को डिनोट करता है. बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नाम सुने हैं. ठीक है. तो नोमियल इज अ व्हाट? अलजेब्रिक इक्वेशन. ओके. तो पॉली मतलब मेनी अलजेब्रिक फॉर्म को मिला के अगर कोई आपका बेसिकली इक्वेशन बनाया जाता है तो दैट इज अ व्हाट? पॉलिनोमियल. ठीक है. तो पॉली मीन्स मेनी फॉर्म. मेनी फॉर्म किसका आएगा बेटा? मेनी फॉर्म वेरिएबल और कांस्टेंट. मेनी फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. किसका? वेरिएबल एंड कांस्टेंट चीजों का. अब देखिएगा बेटा यहां पर किसी ने लिखा सपोज दैट 5x + 6x³ + 3√x. इसमें देखिए वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसका वेरिएबल है? वन वेरिएबल है. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है? x है. तो क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल बोल दिए. लेकिन फॉर्म देखिए x का पावर कितना? 1. x का पावर कितना? x का पावर कितना?
रूट अंडर रूट का पावर में कितना लिखते हैं बेटा, रूट एक्स अगर लिखा किसी ने तो इसको पावर में लिखते हैं एक्स का पावर 1/2। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। उसी तरीके से बेटा अगर इसको किसी ने क्यूब रूट लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/3। उसी तरीके से छाता में किसी ने यहां पर एन डाल दिया, यहां पर एक्स लिख दिया तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स का पावर 1/n। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? नो नेक्स्ट बातें जो है हमारा कि कोफिशिएंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो कोफिशिएंट, बोर्ड को क्या हो रहा है जी, ये लोड ही नहीं ले रहा। कोफिशिएंट के लिए हम यहां पर देखते हैं। तो कोफिशिएंट होता क्या है, ये हो क्या गया है, बोर्ड ले क्यों नहीं रहा? अरे डस्ट पड़ जाता है, इनको कहो साफ कराने, इनको कहो ये कर लो वो कर लो, कोई काम नहीं करता है, सब ऐसे ही हैं। तो हकीकत यही है बेटा, देश का मालिक हर कोई बनना चाहता है बट देश के लिए काम कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है ना? सो कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट होता क्या है बेटा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होगा। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें अगर आपको कोफिशिएंट पूछता है तो सपोज दैट यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, 5x²। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², किसका कोफिशिएंट आपसे पूछा, तो क्या बोला है यहां पर बात, वेरिएबल। x वाला चीज वेरिएबल, तो x² पूछा तो मैं x² को घेर दिया। अब इसको लिखा होगा तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ होगा बेटा, 5 गुना x²। क्या लिखा होगा इसका मतलब, 5 गुना x²। तो देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुना वाला चीज। तो x² के साथ कौन गुना है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया, समझ गए बात को? अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा बेटा कि यहां पर लिखा हुआ है -5x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0। ये कोई आपको इक्वेशन दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से आपसे पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² कंटेनिंग टर्म कितने हैं बेटा, अगर एक तो डायरेक्टली ऐसा तो जो आपको लेवल का देगा वो डायरेक्टली दे देगा x² से, यहां से आंसर कितना मिल गया आपको, प्लस का, बोलिए 6। तो कोफिशिएंट कितना हो गया, प्लस का 6। लेकिन एक और कोफिशिएंट हो सकता है, कैसे हो सकता है, x³ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -5 गुना x² गुना x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहां से x² को घेर दीजिए, बाकी जो बचा वो क्या हो गया आपका, तो कितना आया कोफिशिएंट, -5x। समझ गए? तो अगर ऑप्शन में दोनों दे देता है तो दोनों सही होगा, समझ गए? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको सिंगल ऑप्शन मिलेगा और ऐसा वाला ही मिलेगा, +6 -7, ओके, सच टाइप ऑफ थिंग्स मिलते हैं। क्लियर है? अब उसी तरीके से बेटा अगर x का कोफिशिएंट पूछा तो कितना मिलेगा, फिर गधे की तरह देखोगे तुरंत थप्पड़ पड़ेगा, कितना है ये, तो क्या बोलेंगे, समझे बात को, -7। देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस गुना -7 लिख सकते हैं, गुना x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया? प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस गुना -7 गुना x। अब कोई भी फॉर्मेट प्लस में ही चलता है तो क्या बच गया आपके लिए कोफिशिएंट, -7 बच गया। समझ गए बात को? ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा मीन्स फालतू का कोई दिमाग नहीं। इतनी बातें क्लियर है? नो अगर बेटा वही टर्म आपको ऐसे दे दे, x का पावर 5/2, अब आपसे पूछता है x² का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या करेंगे, पहले हम इसे x² में तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे बेटा, x का पावर 5/2, अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, x² से। ठीक है, तो
अब डिवाइड कर दिया तो डिवाइड में पावर क्या होता है बेटा आपका, माइनस होता। डिवाइड में पावर क्या होता है, क्योंकि बेस अगर सेम रहे, बेस क्या रहे बेटा, सेम रहे, तो डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है। इधर लिख लेना, शकल से लग रहा है नहीं याद है। तो अगर गुना होगा तो पावर क्या होगा बेटा, ऐड होगा। अगर डिवाइड होगा बेटा तो पावर क्या होगा बेटा आपका, माइनस होगा। जैसे जैसे आते रहेगा मैं क्लियर करवा दूंगा, शर्माना मत, खुल के पूछना, ठीक है। क्लियर है। सो x का पावर 5/2, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, x का पावर 5/2 -2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। इसको मैं माइनस करूंगा बाजार में तो कितना हो गया, ये माइनस करने पे आ जाएगा। आप लोगों को माइनस करने आता है या बता दूं, बता दे, ठीक है। देखो बेटा 5/2 -2, अब माइनस रहा तो माइनस करेंगे, प्लस रहा तो प्लस करेंगे। नीचे में कुछ भी नहीं है, नीचे में कुछ भी नहीं है तो मतलब कितना है, 1 है। हमेशा याद रखिएगा, नीचे में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, अकेले में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, साथ में कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। क्लियर है। तो यहां पर नीचे वालों का दोनों का, अब ऐसा वाला भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ आप लोग कभी देखे होंगे, तो दोनों का नीचे का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, लघुत्तम ले लूंगा। तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ, 2। अब ये वाली को नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करूंगा तो 2/2 कितने बार में कटा, 1 बार में, तो ये। अब ऊपर में जो है उसको क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो 1 गुना 5। क्लियर है। फिर बीच में क्या साइन आया, माइनस। अब इधर वाले को भी सेम टू सेम, तो 1 दूनी, तो 2 बार में कटा, तो 2 गुना ऊपर में जो रहे उसको गुना कर दिए, तो 1 गुना 5 5 -4/2, दैट विल इक्वल टू व्हाट बेटा, 1/2। क्लियर है इतनी बात। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, x का पावर कितना हो गया, 1/2। तो अब कोई पूछा कि x² का कोफिशिएंट आपको यहां से बताना है, तो कितना मिल गया आपको, x का पावर 1/2। इसको और किताब वाली भाषा में लिखेगा तो क्या लिख देगा, √x लिख देगा, लिख देगा ना। अभी तुरंत बताया, रूट वाले को पावर में क्या लिखते हैं। क्लियर है इतनी बातें, इसमें किसी को दिक्कत, ओके। नो, अब ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट हमेशा याद रखिएगा, प्लस वाला इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या होता है बेटा, माइनस, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस, गुना वाला इधर जाएगा तो भाग, और भाग वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। ये भाग है, भाग, भाग वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, गुना हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब ये वाली टर्म से आपको यहां पर दिया हुआ है बेटा कि x -360 + 570 बराबर 800, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकालिए, बताइए, ये तो आसान है। हो गया, डन। नहीं हुआ तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, जातिवाद करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जातिवाद करेंगे, अपने जाति के लोग अपने साइड में। तो अभी जाति क्या इनका होगा, कांस्टेंट। इनकी जाति क्या हो गई, कांस्टेंट, और इसका जाति क्या हो गया, वेरिएबल। तो अपने जाति के लोग मैंने क्या बोला, अपने साइड में। तो जिसका घर पहले से है उसका घर तो हटाना नहीं है, तो 800 का 800। क्लियर है।
अब इधर से देखो बेटा एक एक करके लेते जाओ, तो प्लस वाला उधर गया, क्या बचा? माइनस बचा। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा, इधर क्या बनेगा? अब बेटा इसको जो भी है सोल्व कर दीजिए। तो 800 में 570 गया, कितना बचा? वैल्यू कितनी हो गई बेटा? समझ गए बात को? समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लीजिएगा। लीजिए इसे कीजिए, पॉइंट में है। इससे क्या रहेगा बेटा? ऐसा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि गुना भागा जो भी है आप लोग अगर नहीं किए हैं, जवानी में दिक्कत हो ही जाता है, आदमी से करता नहीं है, तो यहां पर क्या है वो रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं? हो गया? जल्दी कीजिए। हैं? बीच में सारे जगह पॉइंट है बेटा। ये कहाँ चला गया जी? हो गया? डन? ओके, सुनो, कितना आया? 50 चलिए देखते हैं बेटा। ओके, 17 उधर का गया तो हो गया 25.098। ठीक है, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो देखो बेटा, जिनको नहीं आता होगा ध्यान देंगे, जब पॉइंट का जोड़ या घटाव करते हैं तो हमेशा पॉइंट के सामने किसको रखते हैं? पॉइंट को रखते हैं। तो देखिएगा यहां देख लो जी लड़का, ये देखो पॉइंट के सामने पॉइंट को रखा, उसके बाद जैसा है वैसा, तो 0.007, इधर कितना है बेटा? 6। अब ये प्लस वाला गया उधर तो माइनस हुआ, सो व्हाट इट बिकम 19.091। क्लियर है इतनी बात? अब ये माइनस वाला उधर गया तो क्या हो गया आपका? प्लस हो गया, सो 31.25। कितना हो गया? 143.19 एंड 1 50। तो कितना आया आपका आंसर? x बिकम 50.341। क्लियर है इतनी बातें? कहीं गलत किए होंगे, है ना? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको? x इजकल टू 50.341। क्लियर है? अब एक और नए तरीके का छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी लेके चलते हैं। सो एक्स स्क्वायर बटा 16 इजकल टू, यहां पर कितना है बेटा? 4 लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
हो गया? जी इसका पैसों ले लिया और ये कुछ दिखाइए नहीं रहा। यस, डन। कितना आया एक्स का वैल्यू? हट गधे, एक्स स्क्वायर इजकल टू व्हाट? इधर वाला अपना जाति का ऊपर जाएगा तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ 4 इंटू 16, दैट बिकम व्हाट? 64। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हमने? 64। तो एक्स बराबर स्क्वायर वाला उधर जाता है तो क्या बनता है बेटा? रूट बनता है। स्क्वायर वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। समझ गए ना? तो ये वाली टर्म भी याद रखिएगा। एक्स का पावर अगर एन है, उधर चला गया तो क्या बनेगा? एक्स का पावर 1/n बनेगा। तो एन के जगह पर जो भी रहेगा, यहां पर 1/2 था तो उधर डायरेक्ट जाके क्या बन जाता? 2 बन जाता। और यहां पर 2 है तो उधर जाके 1/2 बन जाता। और 1/2 को हम जानते हैं क्या लिखते हैं? अंडर रूट लिखते हैं। तो रूट क्या हो जाता है बेटा आपका? 64। अब किसी का भी रूट अंडर 64 का मान कितना होता है बेटा? 8 होता है। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? चलिए कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर बटा 5 इजकल टू 20। कमिंग कमिंग कमिंग। तुम भी जीपी रेटिंग वाले हो क्या जी? तो अरे बाप, डीएनए कर रहे हो? बैठो। 3:30 से है ना क्लास तुम्हारा? बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे तो बैठ के पढ़ो ना जी। क्या जब लड़का है, कहाँ जाएगा? हो गया बेटा आप लोगों का? क्या आया? 10।
सो x बिकम वाट है 10 हो गया आपका। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे देखिएगा, बुक दीजिएगा थोड़ा। अब देखिएगा, अगला है हमारा बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है हमारा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ये चैट जीपीटी वाला किताब है जी। गलत लिखा है। ओके बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको डिग्री ऑफ इक्वेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो क्या होता है डिग्री, ठीक है ना? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा बेटा? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही आपका क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है। अब याद कीजिए वो वाली बात को जहां पर मैंने लिखा था 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इजकल टू 0। क्लियर है इतनी बातें? अब x का सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा? यहां पर कितना होगा? x का पावर 1, यहां कुछ भी नहीं है तो x का पावर 0, यहां पर x का पावर कितना है? 2, और यहां पर कितना है बेटा? 3। अब इसमें क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट कौन है? अरे गदावन 3 है ना? घेर घेर के बता रहा हूं फिर भी दिमाग नहीं चल रहा है। हाईएस्ट कितना है पावर? 3 है ना? तो ये डिग्री क्या हो गया इस इक्वेशन का? समझे बात को? अगला देखिएगा, इसमें क्या होगा डिग्री ऑफ इक्वेशन? फिर से गलत। हाईएस्ट डिग्री कितना है? तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना हो गया? समझे बात को? क्लियर है इतनी बात? अब कोई भी इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? तो ये लिखते जाना, भूल जाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन कि ये इसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन बताइए, ठीक है ना? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटा? अगर लीनियर इक्वेशन है तो दैट विल बी व्हाट? x प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू कितना दे देगा आपको? 0। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब बी वाई के जगह बी एक्स लिख देता हूं तो हमारा क्या बन जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी भी क्या बना हमारा? लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर, अच्छा मैंने रिपीट करके गलत कर दिया है, हाँ ये देखिए यहां पर क्या था आपका? बी वाई था। क्या था आपका बेटा? बी वाई। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसका इक्वेशन होता है? लीनियर इक्वेशन का होता है। क्लियर है इतनी बात? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब y के जगह पर x डाल दिया तो ये भी क्या बनेगा बेटा आपका? लीनियर इक्वेशन बना। ठीक है, दूसरा देखिएगा, मुझे पावर मैंने कितना कर दिया? डिग्री ऑफ इक्वेशन में कितना? ये तो 1 डिग्री इक्वेशन हुआ बेटा। लीनियर का मतलब ही क्या हो गया कि डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। ये सब लिखते जाना, याद करना है, ठीक है? तो मैं बक्सा बना के आपको यहां पर दे दे रहा हूं। अगर लीनियर रहा तो यहां पर टाइप्स हो गया
यहां पर क्या रहा आपका डिग्री हो गया, तो डिग्री कितना रहेगा 1, और यहां पर क्या हो गया इक्वेशन, तो क्या हुआ आपका इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। क्लियर है इतनी बातें, लिखते जाना, ये डायरेक्ट आएंगे तो खैर याद भी रख लिए तो बहुत सही है। नेक्स्ट आता है लीनियर के बाद कौन सा इक्वेशन होता है बेटा क्वाड्रेटिक। डिग्री कितना हो गया 2, डिग्री कितना हो गया 2, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो गया बेटा आपका 0। नेक्स्ट आ गया आपका कितना क्यूबिक, क्या आ गया क्यूबिक, तो क्यूब में कितना डिग्री, तो डिग्री कितना हो गया 3। इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर कितना 0। क्लियर है। तो नॉर्मली जो बुक में पढ़ना है 10th लेवल तक क्यूबिक इक्वेशन तक का ही पढ़ना है, ठीक है। आगे भी नाम बदल जाएगा, क्वाड हो गया, टेट्रा दे दिया तो डिग्री कितना हो गया आपका 4 हो गया, पावर को सजा दीजिए। क्लियर है इतनी बातें, समझ में आया बात। तो आपको मेनली इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है। अरे मेरे से गलती हो गया, वो फॉर्म में मांग रहे 1500, मैंने 700 पेमेंट कर दी है, अब 700 तो मेरा डूब गया। रिटर्न कहाँ मारते हैं फॉर्म वालों में हैं? अरे तो वो दूसरा पेमेंट लिंक पर कर दिया, ये दूसरा पेमेंट लिंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को किया हूँ, वो साइट भी तो ऐसे ही डिजाइन करते हैं, फोन लगाओ नंबर रहेगा नहीं उनका, नंबर है भी तो लगेगा नहीं, कभी लगेगा तो उठाएंगे नहीं। गंदा डिपार्टमेंट है झारखंड सरकार की, तो डिपार्टमेंट इतनी गंदी है, आधा से ज्यादा सब बाहर का अफसर भरा हुआ है, सब लूट रहा है, पकड़ के दूध दे रहा है, औरत रहो मर्द रहो सबको दूह रहा है इन लोग। हो गया। इनका सिस्टम अलग है, फॉर्म भरने से पहले इनको पैसा दे दीजिए, समझा है ना, फील भी नहीं करो पहले पेमेंट करो, अरे गद्दो। आगे चले हम लोग। ओके, सो यहां तक हमारा इक्वेशन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन। नो, तो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा, यहां पर सपोज दैट कोई फंक्शन दिया है y ऑफ x, ये लिखने का स्टाइल है, y किसका फंक्शन है x का। तो जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां पर मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, तो कहने का मतलब किसका फंक्शन है, x के अलावा कोई और दिखा, तो इसीलिए क्या लिखा उसने y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है इतनी बातें। नो, अब कहता है वाई एक्स इजकल टू इतना हो गया, y कम लिखता है, बुक में क्या लिखेगा p फॉर पॉलिनोमियल और x फॉर x। तो पॉलिनोमियल ऑफ x अगर इतना हो गया बेटा, तो आपसे कहता है कि चलिए बताइए x बराबर 3 पर वैल्यू क्या होगा, x बराबर क्या बोला 3 पर वैल्यू क्या होगा। तो हर जगह क्या कर देना है, p ऑफ 3 निकालना है आपको, तो 5x के जगह पर कितना रख देना है बेटा, प्लस 6 माइनस जो है 100, तो 3 3 9 5 45 प्लस 18 माइनस 7, आंसर कितना आ गया आपका 56 आ गया। क्लियर है इतनी बात।
समझे? जोड़ घटाव सोल्व करना है, उसमें सर मत हिलाओ, ठीक है ना? वो जोड़ घटाव कर लेना, 3 का पावर 2 तो 9 होगा। क्लियर है? ओके, तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज गिवन है। पहले के जमाना में जानते हो अंग्रेज चोर हुआ करते थे, आज के जमाना में सरकार चोर है। So right here, square minus 3x minus 4 px is a value. You need to find p of minus 1 is equal to what? जल्दी 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 जल्दी, इतना देर में तो हमारा टाइम ही निकल जाता है जी। और सेंटर पर 2-3 मैडम आ गई तब तो समझो कि सब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। समझ गए ना? जल्दी कीजिए। तुम्हें डीएनएस वाला है? तो जीपी का भी करते रहा, अगर जिधर मौका मिला। भीड़ बहुत है बेटा, इंसान इतना स्पीड में बाल बच्चे ही पैदा कर रहा है ना कि लगातार भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, तो खाएंगे तो गर्मी कहीं निकलना ही निकलना है, तो रिजल्टेंट आपको जनसंख्या में देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए हर तरीके का फॉर्म पर नजर रखो। जीपी रेटिंग का भी मैं तो कहूंगा जरूर भरना, छोड़ना नहीं। हो गया तो जाएंगे डायरेक्ट पैसा कमाएंगे। समझे ना? भीड़ इतना है, देख नहीं रहे हो? भगवान पास जाओ वहां भी लोग कुचल के मर रहे हैं, इंसान पास जाओ वहां भी लोग कुचल के मर रहे हैं, मैच देखने जाओ वहां भी मरेंगे। तो इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ते जाना है। ओके सुनो, when you have put the value of the -1 it become what? -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, so that will what? 1 minus minus plus 3 minus 4, that become what? 0। समझ में आया सर, या बता दूं अच्छे से? आया? इतना आंसर आया है सबका? दूसरा आया है? हाँ, चलिए कोई नहीं, हो गया ना? क्लियर है इतनी बातें? नो, तो वैल्यू पुट करना आसानी से सीख गए हैं आप लोग, सीख गए हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भयंकर वैल्यू दे देता हूं, रूट में भी देगा तो सिमिलरली उसी तरीके से करना है, रूट का ही वैल्यू पुट करना है। जैसे यही क्वेश्चन था, नो इट हैज राइजन द क्वेश्चन दैट p इज इक्वल टू p ऑफ √2। बताइए, जल्दी बताइएगा बेटा, p ऑफ √2। तू कहां जा रहा है जी? अब बैठ के पढ़ना, इधर से उधर घूम रहा है खाली। एक तो 2 घंटा भी दिन भर में तू पढ़ता नहीं है, हैं? जो पढ़ाया गया है या बुक मिला है ना, उसको रिवाइज कर बेटा। हो गया इतनी बातें। सो व्हाट इट बिकम, क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3√2 माइनस 4, -4 + 2, दैट बिकम व्हाट बेटा? -3√2, 2 - 4 -2। नहीं समझ में आया? यहां पे देख लीजिएगा, अभी बता रहा हूं। देखिएगा ये वाली, देखिए तो x के जगह पर क्या पुट करना है बेटा? तो x स्क्वायर क्या हो गया? √2 का स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस कितना हो गया? 4। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाता है? हट जाएगा। तो कितना बचा बेटा? 2 माइनस 3√2 माइनस 4। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो ये तो रूट वाला हो गया ना, तो ये जाति के अंदर जाति, तो अलग जाति का दिख रहा है कुछ,
तो ये क्या बचा, प्लस का 2, और एक क्या बेटा बचा माइनस का 4। तो ये दोनों एक जाति टाइप के दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा। तो 2 में से 4 गया, कितना बचा बेटा, गधो, 2 में से 4 जाएगा, -2 बचेगा ना, बड़ा कौन है, 4 ना, तो इसके पहले किसका साइन है, तो आंसर में भी किसका साइन आएगा, समझ गए। 9 ये माइनस, बाकी ये जैसा है वैसा हमने क्या कर दिया, रख दिया, सो दैट बिकम व्हाट, -2 -3√2। कोई दिक्कत, अब समझ में आया। टेंशन फ्री होकर बनाना है, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बातें, आगे चलें। नेक्स्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पूछ रहा है बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो बेटा, जीरो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसपे आपको टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। क्लियर है, तो वैल्यू ऑफ इनपुट, जो भी आप इनपुट अभी 2 3 ये सब रख रहे थे ना, तो वो इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट विच गिव्स टोटल वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। इक्वल कितना दे दे बेटा, 0। क्लियर है, तो यहां पर एक दिया x + 5 बराबर 0। अब इसका 0 कितना होगा, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इनपुट, इनपुट किस पे डालेंगे, हमेशा वेरिएबल पे डालेंगे। इनपुट किस पे डालेंगे बेटा, वेरिएबल पे डालेंगे। तो क्या है वेरिएबल, x है, तो वो कहता है कि वैल्यू ऑफ किसका होना चाहिए, x का, जो कि टोटल इक्वेशन, ए वाली टोटल इक्वेशन को क्या बना दे, 0 बना दे। तो x के जगह पर आपको x + 5 = 0, x के जगह पर प्लस वाला 5 उधर गया, तो 0 - 5 कितना मिल गया x का मान, तो -5 धर देंगे बेटा, तो -5 + 5 0 हो जाएगा ना, समझे बात को। -5 + 5, 5 में से 5 गया, बाजार सन्नाटा है कि नहीं, तो 0 आ जाएगा आपका आंसर, समझ गए बात को। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब इसी जीरो को दूसरा नाम और क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी, या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, समझ गए बात को। इसी जीरो को सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है बाजार में, राइट डाउन, px = 6x² - 7x + 5 = 0। पुट कीजिए x का वैल्यू, हार्ड है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा।
यस डन। अरे ना हुआ रे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो, या तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, कि होगा 15 दूनी 30, 5 30, नहीं होगा, 3 दहा 30, लेकिन वो तो दोनों प्लस है, किसी एक को माइनस करता तो हो जाता। ठीक है, बट लीव दैट, ओके ना। इसको मैं सिखाता हूं अभी कि कैसे निकालते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन। सो देखिएगा बेटा, कभी भी इस फॉर्म में रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए जनरल, आपको लिखा दिया हूं फॉर्मूला, लिखाया हूं ना। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका जीरो निकालने के लिए कहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस पुट करना है और अगले बार माइनस। अब क्योंकि एक्स का पावर 2 है तो एक्स का कितना आंसर होगा बेटा, 2 आंसर होगा, एक्स का 2 आंसर होगा। एक्स का पावर 3 रहता तो एक्स का कितना वैल्यू लाइज करता बेटा, 3 वैल्यू लाइज करता। एक्स का पावर 4 तो कितना वैल्यू मिलता, 4 वैल्यू मिलता। क्लियर है। तो डिग्री, अगर व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज दैट वैल्यू वी डिफाइन द हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड आउट एज अ जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब x के कितने मान मिल सकते हैं जीरो के रूप में। समझ गए बात को। तो दैट इज द व्हाट, डिग्री ऑफ इक्वेशन। ओके, सो x इजकल टू मैंने पुट किया, स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों, सो x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, टोटल में बटा में क्या आ जाएगा बेटा, 2a आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जिंदगी में काम देगा। तो देखिएगा, माइनस बी के जगह पर कितना है बेटा, -7 है, पहले ही सिखा रखा हूं कोफिशिएंट के मतलब। तो बी के जगह पर कितना है, -7। तो -1 यहां पर पहले से और एक -7 का, -1 फॉर्मूला में भी है। अब बी का वैल्यू भी कितना आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहां पर, प्लस का 7। प्लस माइनस जो भी है बाजार में लिखा जाए, रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बेटा। -4 गुना ए का वैल्यू कितना है, गुना सी का वैल्यू कितना है, बटा 2a। ए का वैल्यू कितना है, 2 गुना 6। इसको और आगे थोड़ा सा किया तो मुझे मिल गया 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 छक 24 पचे 120 बटा 12, और किया तो कितना मिल गया, 7 प्लस माइनस रूट अंडर -81, -81 की -71, -71 और बटा 12 मिल गया आपको है। क्लियर है। इससे इसको माइनस किया तो -71 ही देगा ना। अब माइनस का रूट नहीं निकलता है, हम लोग जानते हैं कि माइनस का रूट नहीं निकलता है, तो इसीलिए आंसर को उसी तरीके से छोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला लिख लिए, चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। मुझे टेंशन हो गया यार, ये तो पैसा लेके भाग गया है जेटीयू वाला। वहां जाने पड़ेगा। कैसे रिफंड होता है, अगर मान लीजिए गलत जगह पर पैसा दे दिए हैं तो कुछ काम करने तो रिफंड दे देता होगा। कैसे देता है, वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ देता है। ये लोग तो नहीं देता है जी, ये लोग, इनको अगर मिले ना, इनको अगर 1 रुपये मिले तो ये 1 रुपये निकाल सकते हैं, ये ऐसे चोर है। पेमेंट का डायरेक्ट लिंक दिए नहीं है, जाके घर पे पेमेंट कीजिए और डायरेक्ट। अब उसी में कंफ्यूजन हो गया, पैसा चला गया तो उसको अब निकालने पड़ेगा मुझे। खैर अब तुम लोग का क्लास लेने के बाद फ्री होकर उस पर दिमाग लगाता हूं। यस डन।
ये गिवन नहीं होगा, विच गिव्स। हो गया, आगे चले। सो अगला क्वेश्चन है बेटा 3x² प्लस 2x माइनस 1 इजकल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकालिए, फॉर्मूला आपके सामने है। इजी क्वेश्चन दिया हूं, हो जाना चाहिए। 3 और 2 पर है, तो दैट्स द इजी थिंग। हेलो हेलो सर, नमस्कार। सर एमटेक का एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर रहा था सर। सर आपका जो आज लास्ट डेट है ना सर, झारखंड यूनिवर्सिटी का। सर जेटीयू का आज लास्ट डेट है ना सर एमटेक के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग सर मैंने पेमेंट सर गलत कर दिया है, मतलब 700 रुपये कर दिया है, और वहाँ पर कर दिया है सर, जो आप लोग डायरेक्ट एक लिंक नहीं दिए हैं पिछले साल का शायद। सर रांची से बात कर रहा हूँ, तो उसे अपडेट कर दूं सर, और 800 रुपये और रह गए, क्योंकि 1500 रुपये करने थे सर, तो फिर से कर दूं 800 रुपये से। ओके सर, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, फ़ोन उठा के बेचारन बता दिया कि सर कोई टेंशन नहीं है, परसों आके मिल लीजिएगा। तो चलो, इससे पता चलता है कि झारखंड के कुछ लोग सुधर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे चले। आगे आंसर कितना आया बेटा? एक आया -2, और इसी में आ गया। हट, बवाल मचवा दिया है तू, गलत बनाया है। देखिए यहां पे x बिकम वाट -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका 2a आ जाएगा, बाजार में इतना। सो दैट बिकम वाट बेटा -b। तो b के जगह पर कितना आया -2 प्लस माइनस √b², 2 दूनी 4 -4 गुना a के जगह 3, और c के जगह पर कितना आया बेटा आपका -1। यही गलती तू किया होगा, मैं 100% हूं, ठीक है। अपॉन क्या आया 2a के जगह पर क्या आया आपका 3 आएगा, यही बात। अब देखो मैं पॉइंट लिखता हूं तो उसका मतलब मैं गुना लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं थोड़ा मेहनती कम हूं तो ज्यादा टाइम नहीं देता हूं, हाँ बोलने में पूरा टाइम देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट दैट बिकम व्हाट बेटा -2 प्लस माइनस √4। अब देख बेटा एक माइनस यहां और एक माइनस यहां, बाजार का माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 4 3 12, 4 गुना 3 कितना हुआ, और गुना 1 कितना हुआ 12 गुना 1 कितना। तो सोच का रहे हो, ऐसे सोच रहे हो, बटा कितना 2 गुना 3 कितना, माइनस का बाजार में माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 12 4 16 बटा कितना 6। तो इसको ऊपर ले जाके सोल्व कर रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा माइनस का 2 प्लस माइनस और 16 का रूट अंडर कितना होता है बेटा, होता है ना, और बटा कितना हो गया 6। अब -2 -4 एक बार माइनस को ले रहा हूं, ठीक है, काहे कि दो चीज लेना है ना, एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है। तो एक बार माइनस को लिया तो -2 -4 बटा 6, तो दैट बिकम व्हाट
-1 होगा, क्योंकि 4 और 2 कितना, 6 से 6 कट गया, माइनस का माइनस रहा तो कितना आ गया आपका -1। क्लियर है। नेक्स्ट हम एक बार प्लस लेते हैं बेटा, तो -2 + 4 बटा 6, 4 में से 2 गया, 2 बटा 6 कितना आ गया बेटा आपका 1/3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए नीचे में अगर 1 रहता तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर में है तो लिखने पड़ेगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कितना बचा 1/3। समझ गए? यही कंफ्यूजन था ना। लो क्लियर है? ये फॉर्मूला याद किए रहना, ठीक है ना। तो जरूर क्वेश्चन फंसेगा। और आगे अभी क्वाड्रेटिक का भी एक चैप्टर आएगा, तो देखते हैं उसमें कैसे इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, हो गया ये वाली बात। 5 मिनट का लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर दैट मैं क्लास को एंड करूंगा। हो गया? ओके, नाउ दिस इज ए क्वेश्चन है कि इसमें से किसका जीरो भी बोला, सॉल्यूशन भी बोल सकता है, क्या है, इसमें से किसका रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। लेकिन रूट कहां पे बोलते हैं बेटा? जब हम क्वाड्रेटिक में जाते हैं तब बोलते हैं, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग रूट नहीं बोलते हैं। क्लियर है? तो ए नाम आप एक ही टाइप का आपको याद रखना। तो यहां पर कहता है कि किसका रूट जो है 0 और 5 है। मतलब आपको क्या कह रहा है कि zeros are 0 and -5. Which of the following equation have 0, 0 and -5? There is a equation that is x square plus 5x, x square minus 5, x square plus 5, x square minus 10x। बड़ा ही आसान सा सवाल। चलो जल्दी जल्दी, तुम लोग खाली देखते रहता है, लिखो ना जी। जूस उस मंगवाए सर, कॉफी बैठा है ऐसे, जल्दी लिखो। किसका आएगा 0? 0 बोला ना, 0 पुट करके देख ले, जो 0 देता है वही 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर 0 - 0, यही सिर्फ ए भी 0 दे रहा है। तो मतलब 2 आंसर तो पहले ही गलत हो गया। बिना मेहनत का काम कैसे करते हैं वो देखो पहले, ठीक है ना। क्या बोला बेटा कि इसमें से किसका 0, 0 और -5। हम लोग डिफिनीशन जानते हैं 0 का, कि उसको वैल्यू अगर पुट कर दिए तो टोटल इक्वेशन का वैल्यू कितना मिल जाता है हमें, 0 मिल जाता है। तो देखो बेटा, x के जगह पर यहां 0 पुट किया और ये 0 पुट किया, तो 0 + 0 कितना हो गया 0। तो मतलब एक तो ये सही हो सकता है, अभी सिर्फ 0 पर चेक कर रहे हैं। फिर दूसरा वाला भी 0 पुट कीजिए, तो यहां 0 - 5, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी आंसर की खत्म, इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म, है ना। तो 2 तो मेरा ऐसे ही। अब भाई तुम राहुल सर का भी नाम लेके कि हे भगवान राहुल सर के दुआ से सही हो जाए, तब भी सही हो जाएगा। 2 में कोई एक भी टपका दिए तो। क्लियर है इतनी बात? नहीं, मुझे आ ही नहीं रहा है, या मैडम कॉपी छीनने वाली आ गई है, टाइम हो गया जी, दीजिए जल्दी। अब कोई भी घेरना है तो कोई भी घेरना है, तो वहां पर जानते हो कॉपी छीनने टाइम कितना सेकेंड रहता है? 4 से 5 सेकेंड। वो छीना गया तो छीना गया, जब तक दबाए हुए हो वो रुका हुआ है कॉपी। गलत बोल रहा हूं? खैर आप लोगों का ऑनलाइन होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि कभी ऑफलाइन का पता नहीं, कोई और पेपर भर दिए कहीं एग्जाम में, तो एक्सपीरियंस काम देता है। क्लियर है? सो ए भी 0 हो सकता है, ए भी 0 हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट के 5 सेकेंड ही है आपके पास, तुरंत सोल्व करना है। मैं क्यों बोलता हूं वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट द 2 सेकेंड। उतना में ही किस्मत का खेला बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब मुझे आगे का पता नहीं, स्क्रीन लॉक होने वाला है, मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा चल दूंगा, ऊपर वाले का मर्जी हुआ तो सही हो जाएगा। समझ गए?
क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जैसे देख बेटा, तेरे सामने 4 लड़कियां ऑफर मारे, एक कह रही है बस मुझे ही ले चलो, एक बोल रही है बस तुम ही सब कुछ हो, तो ऐसे 4 में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन 2 है तो देखा जा सकता है कि चलो 2 ही है ना, किसी एक को रख लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो सेम टू सेम कंडीशन, तो यहां से आपको ए और फर्स्ट और फोर्थ आपको मिला। नेक्स्ट -5 है, ठीक उसी प्रकार से -5 का वैल्यू पुट कीजिए। तो -5 यहां पर जैसे ही बाजार में देखे 5 का स्क्वायर 25, अरे भैया माइनस है प्लस है, ये तो देगा ही नहीं, ज्यादा जगह देखना ही नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? -5 का भी 25 होगा, 25 माइनस और एक माइनस उधर का आया तो माइनस माइनस प्लस, और 10 गुना x मतलब 10 गुना 5 कितना मिल गया? तो 50 और 25 75, जबकि मिलना कितना चाहिए था बेटा? हट गधे, 0 मिलना चाहिए ना। कितना मिलना चाहिए टोटल? 0। तो ये भी बाजार से आपका खत्म, आंसर आपका 1 बचा। इस पे चेक कर लीजिए, x² प्लस 5x, तो जब x बराबर 0 धरा तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 0, ये बाजार में टोटल कितना दे दिया बेटा आपको? सांप। तो सांप और बिच्छू मत कर इधर, आज ही लास्ट सोमवार है, ठीक है ना। नेक्स्ट आया आपका x के जगह पर कितना रखना है? तो -5 का स्क्वायर प्लस -5, और 5 पहले से है ना। तो 5 का स्क्वायर जैसा कि हम लोग जानते हैं 25, प्लस 5 गुना 5 25, और प्लस माइनस क्या हो जाता है? तो 25 माइनस 25 कितना दिया बेटा आपको? समझ गए बात को? तो 0 दिया ना, तो मतलब हमारा सही आंसर कौन सा आया बेटा? x² प्लस 5x। क्लियर है इतनी बात पे? अब मान लिया जाए वहां किस्मत इतना सही रहता कि से कहता तो छोड़ना, नीचे कौन जा रहा है, ऊपर ही लगा के चल देता हूं, तो मुफ्त का नंबर तो ठीक है। तो ये चीज कल के लिए बाकी नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन को, इसे तो लिख लीजिएगा। राइट है 3x² -6x प्लस 7, 9x² प्लस 5x -4, 8x क्यूब वाला कर लोगे? नहीं कर पाओगे। 8x² -7x प्लस 6। 3 क्वेश्चन घर से करके लाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जीपी रेटिंग वालों का रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।